हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हितेश एंड वेलकम टू स्पेशल नोट्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको केवीएस, पीआरटी, रीट लेवल 1 इसी प्रकार के अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी आपकी, उन सब में आपको काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है रेनफॉल पैटर्न डिपेंड्स ऑन, यानी कि वर्षा प्रतिमान किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है भूमिगत जल स्तर पर, किसी क्षेत्र में जलाशयों की संख्या पर, किसी क्षेत्र की मानव समष्टि का घनत्व प्रतिमान पर, किसी क्षेत्र का प्रमुख मौसम पर। दोस्तों, जो वर्षा प्रतिमान है वो डिपेंड करता है किसी क्षेत्र में जलाशयों की संख्या पर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जलीय पर्यावरण में विशेष तापक्रम परिवर्तन प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन है जंतुओं में प्रजनन को, जलीय पौधों की अधिक वृद्धि को, जंतुओं में पाचन की प्रक्रिया को, पोषकों की उपलब्धता को। तो दोस्तों, जलीय पर्यावरण में जो तापक्रम है, तापक्रम परिवर्तन है, वो जंतुओं में प्रजनन को प्रभावित कर सकता है, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विषाणुओं से हेपेटाइटिस रोग होता है। यह रोग निम्नलिखित में से किसी एक के द्वारा संचरित होता है। ऑप्शन है वायु, जल, भोजन और व्यक्तिगत संपर्क। यानी कि जो हेपेटाइटिस रोग है दोस्तों, वो किसके द्वारा फैलता है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों, हेपेटाइटिस जल के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 किलो जूल है, तो बताइए कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। दोस्तों, बात करते हैं। देखिए, पहला जो है अपने पास ये है 5 किलो जूल, ये दिया गया है चौथे स्तर पर। तो आपको पता है कि 10 गुणा जो होती है वो मात्रा अधिक होती है, या फिर हम कहें कि स्तर के साथ 10 गुणा घटती जाती है। तो 5 चौथे पे है, तो अगर मान लीजिए हम इसको चौथा माने तो ये थर्ड हो जाएगा 10 गुणा, इसका 10 गुणा ये दूसरा, और ये जो उत्पादक स्तर है ये 5000 किलो जूल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंगा नदी कोलीफॉर्म जीवाणुओं के प्रचुर मात्रा में पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है। गंगा नदी में जो कोलीफॉर्म जीवाणु है उनके प्रचुर मात्रा में पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन है जल में अधजलीय लाशों को प्रवाहित करना, इलेक्ट्रोलिप्टिक उद्योगों से निकलने वाले बहिर्वाहों का प्रवाहित किया जाना, कपड़े धोना, भस्म को जल में प्रवाहित करना। तो दोस्तों, इसका मुख्य जो कारण है वो ये है कि जल में अधजलीय लाशों को प्रवाहित करना। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ के पानी में जलमग्न नालियों के आर पार छोटे छोटे रोक बांध बनाना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे सिंचाई के लिए पानी रोके रखते हैं और मृदा कटाव को नहीं होने देते। भूजल का पुनर्भरण हो जाता है, पानी को स्थायी तौर पर रोके रखते हैं। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन 2 और 3, यानी कि पानी को रोके रखते हैं और मृदा कटाव नहीं होने देते और भूजल का पुनर्भरण हो जाता है, यानी 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है, किस तरह के संरक्षण में खतरे वाले जानवरों और पौधों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकाला जाता है और विशेष उद्यानों या क्षेत्रों जैसे जूलॉजिकल पार्क और बोटनिकल गार्डन में संरक्षित किया जाता है। तो दोस्तों, जो पूर्वोत्तर संरक्षण है, पूर्वोत्तर संरक्षण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्वोत्तर संरक्षण वाले जो पौधे और जानवर होते हैं उनको विशेष रूप से जूलॉजिकल पार्क और
बोटेनिकल गार्डन में संरक्षित किया जाता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वोच्च साक्षरता दर वाला संघ क्षेत्र है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कौन से क्षेत्र का है, संघ क्षेत्र का है। तो दोस्तों लक्षद्वीप का संघ लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा 2011 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन दिवस आपको पता है दोस्तों 21 मार्च को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला वैश्विक पर्यावरण संगठन है। दुनिया का जो पहला वैश्विक पर्यावरण संगठन है वो दोस्तों है IUCN। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपने पास लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन प्रभावी रूप से आया था। कब आया था? क्वेश्चन में पूछा गया कब आया था। ऑप्शन है 5 अक्टूबर 1948, 1 जुलाई 1975, 5 जून 1972, 5 दिसंबर 1983। तो 1 जुलाई 1975 को ये आया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं की कुल संख्या है, यानी भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं अब तक आ चुकी, यानी कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी टोटल। सेव का पूरा नाम क्या है? SAVE, सेव का पूरा नाम क्या होता है? तो ऑप्शन है सस्टेनेबल एशियास वल्चरेज endangered, sustained America's vulture endangered, saving America's vulture from extinction, saving Asia's vulture from extinction। यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 है सेविंग एशियास वल्चर्स फ्रॉम एक्सिंटेंस, इसका मतलब होता है लुप्त होना। ठीक है, लुप्त होना, गायब होना, लुप्त होना। ठीक है, तो सेव का पूरा जो तात्पर्य है वो ये है सेविंग एशियास वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। ठीक से, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ऐसे क्षेत्र जहां निजी स्वामित्व की अनुमति नहीं है और वन्य जीवन के सुधार के लिए आरक्षित है, दोनों जीव और वनस्पति जंगली, जहां वे स्वतंत्र रूप से निवास और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग कर सकते हैं, किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ऐसे क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के मध्य में भक्ति की परंपरा का पालन करने वाले किस सामाजिक संगठन ने सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास व्यक्त किया था? ऑप्शन है आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म सभा, वेद समाज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटिकल्चर से अभिप्राय है। विटिकल्चर से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है अपने पास विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों मत्स्य पालन करना, अंगूरों की खेती, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फलों और फूलों को उगाना। यानी कि विटी जो कल्चर होता है दोस्तों उसका मतलब होता है अंगूरों की खेती। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इलांगो ने इसकी रचना की थी। बिल्कुल, जो इलांगो है इन्होंने शिल्पदिकारम नामक महाकाव्य की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। जो भगवान बुद्ध थे उनको ज्ञान है वो कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में, गया नामक जगह है वहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद से जुड़े 2 राज्य हैं।
जो कावेरी नदी है उसके जल विवाद से जुड़े दो राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु नहीं है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश नहीं है, कर्नाटक और तमिलनाडु बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य के मुख्यमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यानी कि किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उसके विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये कहना तो गलत है। दूसरा है वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये भी गलत है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के कार्यकाल अलग अलग होते हैं, ये कहना भी गलत है। लास्ट है मुख्यमंत्री का चुनाव बहुमत प्राप्त दल के विधायकों द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। यानी कि जो मुख्यमंत्री है उसका चुनाव कौन करता है? बहुमत प्राप्त जो दल होता है उसके जो विधायक होते हैं उनके द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, आपको किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर काम आएंगे। दोस्तों ज़िंदगी में खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।